और गुरु जी के पास पहुँचे तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके कह रहे हैं कि काई भुआलो सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। और जब ऐसा कहा तो तुरंत गुरुजी तो प्रसन्न हो गए, और गुरुजी ने कहा कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मेरी अब एक ही अभिलाषा है, मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि प्रभु राम सब प्रकार से राजा बनने लायक हो चुके हैं। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु, राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिपमनि मन अभिलाष तुम्हार। ये तुमने जो मन में अपने इच्छा की कामना की, सब अभिलाषा पूर्ण करने हेतु है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। सब प्रकार से जब देखा, गुरु जी भी प्रसन्न है हमारी बात से, उनकी भी सहमति है। तब उन्होंने वो कहते हैं कि नाथ राम करी हैं जो बराजू, कहिया कृपा करी करिय समाजो। मन में वो कह रहे हैं कि राम जी को राजा बनाने का हमारा तो पूर्ण मन हो चुका है, और इसमें प्रजा की भी सम्मति है। अब आपकी आज्ञा हो तो। अब दशरथ जी के जब वचनों को सुना तो प्रसन्न हो गए गुरुदेव, और बेग विलंबु न करिए नृप। गुरु जी कह रहे हैं बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा। तो गुरु जी कोई दिन तारीख जिस दिन युवराज पद दिया जाए। गुरु जी कह रहे हैं ना कोई दिन तारीख नहीं। तो गुरु जी कैसे बोले, बेग विलंबु न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, तुरंत इकट्ठा करो। और सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। जिस दिन राम जी को युवराज दिया जाएगा पद, उसी दिन वो सुमंगल दिन है, शुभ दिन हो जाएगा अपने आप। इसमें दिन तारीख की कोई, गुरु जी ने कहा कि बेग विलंब न करिए, तुरंत विलंब न किया जाए, तुरंत। महाराज दशरथ तो प्रसन्न हो गए, घर को आए, पंचों को इकट्ठा किया, प्रजाजन जितने भी मंत्रीगण थे सबको इकट्ठा किया। अब मंत्रियों से कह रहे हैं कि जो पांच ही मत लगनी का। पंचों, अगर आपको ये मत अच्छा लग रहा है, करहूँ हर सिया राम ही टीका। अगर आप लोगों को ये मत अच्छा लग रहा है तो कहा जाए कि तो राम जी को युवराज पद दिया जाए। सबने सबकी विचारे। और जहाँ ऐसा हुआ, तुरंत गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तैयारियां होने लगी। महाराज दशरथ ने कहा हम तो अब कल ही। गुरु जी ने क्या कहा था कि बेगी विलंब न करिया, विलंब नहीं करो, बस तुरंत। लेकिन गुरु जी की बात को समझ नहीं पाए महाराज दशरथ। अब विलंब नहीं कर ही दिया, विलंब न किया जाए, तुरंत कार्य किया जाए। गुरु जी की ये अवहेलना हो गई बात। अब जब गुरु जी ने कह दिया है, अब वशिष्ठ जैसे गुरु ने कह दिया है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी बात को काट करके उन्होंने जो आयुष दे दिया है, अब तुम पंचों से पूछ रहे हो। माने हम अगर कोई हमको बड़ा बुजुर्ग हमें अच्छी बात बता दे रहा है, माता पिता
अगर हमारे अच्छी बात गुरु बता रहे हैं तो हमें वो बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि हम माता पिता कभी बिना विचार की जो है राय देते ही नहीं। अच्छे विचार, वो तो अच्छी राय देंगे, सामान्य जन आपको राय ऐसी देंगे जिसमें आप फंस जाएं, आपका काम बिगड़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये बढ़े, सब चाहते हैं नीचे। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि अगर हम किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, जब उसको दबाएंगे तो हम भी नीचे आएंगे। ये आदमी भूल जाता है। जब हम उसको दबाएंगे तो हम भी नीचे आएंगे। ये चीज़ कभी गौर करना, कभी आजमाना कि हम किसी को दबा रहे हैं तो हम भी नीचे ही जा रहे हैं। बंद करो उसको। और यदि हम किसी को ऊपर उठा रहे हैं नीचे से, तो नीचे से हम भी ऊपर ही उठ रहे हैं। है ऐसा या नहीं है? नीचे से अगर हम किसी को ऊपर उठा रहे हैं तो हम भी ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए गुरु और माता पिता की बात को अवश्य मानना चाहिए। महाराज दशरथ से बहुत बड़ी भूल हो गई। पंचों से विचार किया, पंचों की राय हुई, और जब पंचों की राय हुई तब ये बात तो एकदम आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। और जब पूरे नगर में फैली